इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एस्टीमेट कितने तरह के होते हैं और एस्टीमेट किस तरह से बनाया जाता है। हमने एक सैंपल मेजरमेंट बुक भी आपको बना करके दिखाई थी। अब उससे आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक घर का फ्लोर प्लान है, तो हम इसका एस्टीमेट बनाएंगे। फाउंडेशन से लेके फिनिशिंग हैंडिंग ओवर तक हमने क्या क्या काम करने होते हैं, उनका एस्टीमेट, उनकी बिलिंग्स हम किस तरह से करते हैं। तो ये हमारा फ्लोर प्लान है। इसके साथ ही ये हमारा इस प्लॉट का फॉर्मेशन प्लान है ये। तो बिना देरी किए चलते हैं, हम इसका एस्टिमेट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आइटम लेंगे इसका क्लीनिंग का, प्लॉट की क्लीनिंग का। प्लॉट में जो घास फूस कुछ छोटे मोटे पेड़ पौधे खड़े होते हैं उनको हटाने का। तो उसमें क्या होता है, आपका पूरा प्लॉट का एरिया ही ले लिया जाता है, क्योंकि क्लीनिंग जो है, सफाई जो है, वो आपको पूरे प्लॉट की ही करनी पड़ती है। तो उसके लिए पहला आइटम है क्लियरिंग जंगल। और इसमें प्लॉट एरिया ले लिया है। हमारा प्लॉट का एरिया है 10 मीटर बाई 20 मीटर। तो ये हमारा, इसको हमने, ये फॉर्मूला है हमारा प्रोडक्ट C6 से F6। तो इसमें क्या आता है, ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे वैल्यू दिखा देता है। इसमें कई बार ये होता है कि जैसे आप इस तरह से फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला कुछ लोग और भी फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इजिकल टू ये इंटू ये, ठीक है। तो इसमें आपका तब भी क्वांटिटी यही आएगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई, ये आगे वाली क्वांटिटी है हमारी जो एक्सटिवेशन की है, इसमें हमारे 3 डायमेंशंस इन्वॉल्व हो रही है। ये हमारा क्यूबिकल कंटेंट है। तो इस कंडीशन में अगर आप ये फॉर्मूला, आपको फिर यहाँ पे दोबारा चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ये फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये सिर्फ यहीं तक की ही मेजरमेंट उठाएगा। ये 1.6 आपको फिर से इस मेजरमेंट में ऐड करना पड़ेगा। तो आपको फॉर्मूला बार बार एडिट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि मैं जो आपको फॉर्मूला में लगाया है ये प्रोडक्ट, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं। इससे क्या होगा कि ये अपने आप ही सारी वैल्यू उठाता रहेगा। लेकिन कभी भी जैसे यहाँ पे ये खाली है, तो इसमें आपको जीरो नहीं लिखना है। अगर हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे तो ये जीरो से मल्टीप्लाई कर लेगा और यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है आपकी जीरो हो जाएगी। तो हमने इसमें कभी भी जीरो नहीं लिखना है किसी भी सेल में, अगर कोई डायमेंशन हमारी नहीं आ रही है तब भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला आइटम है हमारा जंगल क्लीनिंग का, तो हमने इसमें पूरा प्लॉट का एरिया ले लिया है। उसके बाद हम लेंगे एक्सकेवेशन, खुदाई का काम, ठीक है। तो उसमें हमारी जैसे कि पहली फुटिंग है ये F4। इसका जो साइज है हमारा 2.3 मीटर और 2.07 मीटर है। तो इसमें हमने ये ले लिया। अच्छा, एक चीज और इससे पहले, हमें क्या है कि एक्सकेवेशन में कुछ वर्किंग स्पेस भी लेना पड़ता है। जैसे कि हम, फुटिंग है हमारी, तो उसमें हम शटरिंग भी लगानी होगी, पीसीसी भी लगा करनी होगी। उसके अलावा हमें ब्रिक वर्क करना है, तो उसके लिए भी मिस्त्री को, लेबर को अंदर खड़े होने के लिए जगह चाहिए होती है काम करने के लिए। तो उसको हम वर्किंग स्पेस बोलते हैं। तो इसमें हम ये वर्किंग स्पेस जो है, हम एस पर IS कोड लेते हैं, जो कि मेजरमेंट का कोड है IS 1200 पार्ट 1 एक्सकेवेशन। तो उसमें ये पेज नंबर 8 पर लिखा हुआ है कि आप, जो हमारा स्ट्रक्चर का सबसे नीचे का पॉइंट है सब स्ट्रक्चर का, आप उससे 600 mm एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस ले सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे जो डायमेंशन लेंगे हम, वो लेंगे 2.3। और इस तरफ क्या है कि हमारी इधर भी फुटिंग आ रही है, इधर भी फुटिंग आ रही है। तो यहाँ पे इधर हमें वर्किंग स्पेस की जरूरत नहीं है। जो बीच की एक्सकेवेशन है वो हमारी खुद ही हो जाएगी, क्योंकि ये 100-200 mm का ही गैप आ रहा है। तो हमें सिर्फ ये दो साइड में ही वर्किंग स्पेस काउंट करना है, क्योंकि जब हम इस वाली फुटिंग की एक्सकेवेशन काउंटिंग करेंगे यहाँ पे, तो ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। तो इसमें हम इस साइड में हम इसका वर्किंग स्पेस ऐड नहीं करेंगे। और दूसरा कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो आपका पोर्ट का आउटसाइड वाला एरिया है ये वैकेंट ना हो। इसमें क्या है कि आपका किसी और का प्लॉट है ये, तो आप, अगर वो खाली है तो आप खुदाई कर सकते हैं उधर वर्किंग स्पेस के लिए। लेकिन अगर ये खाली नहीं है तो आप इसमें खुदाई नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कि ये आपका वैकेंट नहीं है, खाली नहीं है, तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम सिर्फ इस डायरेक्शन में ही वर्किंग स्पेस ऐड करेंगे इसमें। तो हम इसके डायमेंशन लेते हैं 2.3 मीटर इंटू 2.07।
2.3 और ये हो जाएगा 2.07 प्लस 0.6। हमने इस डायरेक्शन में जो है ये वर्किंग स्पेस ले लिया है 2.07 प्लस 0.6। ठीक है। इसी तरह से हम अगली फुटिंग इसकी जो डेप्थ आएगी उसके लिए हमें जाना होगा इसके सेक्शन फाउंडेशन के। अब ये देखिए इसमें जो फाउंडेशन में दिया हुआ है ये एनजीएल यानी कि नेचुरल ग्राउंड लेवल जो है अभी उससे हमें 5 फुट नीचे जाना है। प्लस उसके बाद हमारा यहाँ पर ये 4 इंच की पीसीसी दिखा रहे हैं तो इसका मतलब हो गया हमें 5 फुट 4 इंच। 5 फुट 4 इंच हो गई हमें टोटल डेप्थ। तो ये हो जाएगा 5 फुट 4 इंच का मतलब हो गया 1.5 मीटर प्लस 0.1 इक्वल टू 1.6 मीटर। यहाँ भी लिख देते हैं हम इज इक्वल टू 1.5 प्लस 0.1 बराबर 1.6 मीटर। ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या है जैसे कि और बाकी की फुटिंग्स है हम इसी तरह का मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं सारी चीजें यहाँ पे पूरी क्वांटिटी आपको यहीं पे कैलकुलेट करके दिखाने लग जाऊंगा तो फिर ये हम वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए बाकी की क्वांटिटी में निकाल के आपको मतलब ये हम पार्ट हम स्किप कर देते हैं। ये पूरी शीट बनाने के बाद मैं आपको पूरी शीट दिखाऊंगा एक बार फिर जैसे कि आगे एक्सकेवेशन इन वॉल। तो इसमें जो साइड का जो एरिया है जो एक्सटर्नल वॉल आ रही है ये तो इसमें जो बीच का एरिया ये वाला बच जाता है फुटिंग्स का ये वाला बच जाता है तो हमें इसका एरिया लेना है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक्सकेवेशन इन एट ग्रेड 1/2 A/2 से 3 यानी कि ये जो है ए ग्रेड हमारी है ये वाली और 2 से 3 मतलब ये वाली वॉल। ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है हमारी यहाँ की जो लेंथ है दोनों फुटिंग से फुटिंग के बीच की 4.3 मीटर है ये। तो इसमें क्या होगा जब हम इसकी लेंथ लेंगे तो यहाँ पे लेंगे 4.3 माइनस 0.6 माइनस 0.6। ये लेंथ हम इसलिए माइनस कर देंगे 0.6 वर्किंग स्पेस इधर से क्योंकि इतनी एक्सकेवेशन हम ऑलरेडी इन दोनों फुटिंग्स के साथ ले चुके हैं। फिर उसके बाद इसकी जो डेप्थ है वो हमारी फाउंडेशन का सेक्शन ये दिया हुआ है हमें जाना है सिर्फ 2.6 फुट 2 फुट 6 इंच। यानी कि 2 फुट 6 इंच का मतलब हो गया 2.5 फुट और 0.7 मीटर। ठीक है। तो डेप्थ होगी इसकी 0.7 मीटर और इसकी विड्थ 0.61 दी हुई है। ठीक है। इसमें हमें हमें क्योंकि शटरिंग वगैरह नहीं लगानी है ज्यादा क्योंकि पीसीसी के ऊपर सीधे ब्रिक पर करना है तो इसमें हमें वर्किंग स्पेस लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम आगे चलते हैं एक्सकेवेशन के बाद क्या होता है कि हम उसकी पीसीसी करते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो कि ये ड्राइंग में ये दिया हुआ है। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ये पीसीसी 148। ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि हम पीसीसी का 148 का आइटम ले लेंगे प्लेन सीमेंट कंक्रीट का जो कि हमारा 4.1.8 है डीएसआर से। और इसमें जो क्या होता है कि 40 mm का जो एग्रीगेट इसमें यूज कर सकते हैं हम। वैसे जनरली क्या होता है कि इसकी क्वांटिटी काफी कम होती है तो हम कई बार 40 mm की कंक्रीट ना एग्रीगेट ना मंगाने के बजाय 20 mm का भी यूज कर लेते हैं तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा हम फुटिंग का पूरा साइज लेंगे पीसीसी के लिए। ठीक है। जैसे कि हमारा ये ड्राइंग में दिया हुआ है ये भी यहीं से शुरू करेंगे हम ग्रिड 1/A 2.07 2.3। इसमें क्या होगा कि जो हमारी पीसीसी है उसमें पीसीसी कुछ एक्स्ट्रा ली जाती है मतलब 100 mm हम जो है एक्स्ट्रा लेते हैं पीसीसी जैसा कि हमारा ड्राइंग में भी दिया हुआ है ये टिपिकल जितनी हमारी पीसीसी की थिकनेस होती है ये 4 इंच टिपिकल दिया हुआ है इसमें। अगर कहीं पे स्पेसिफाइड है तो सही है नहीं तो हम जितनी थिकनेस है उतना ही उसको बाहर ले सकते हैं जैसे कि 70 mm थिकनेस है तो 70 mm बाहर ले सकते हैं एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो ये हमें इसमें ऐड करना होगा फुटिंग के साइज में। तो ये हो जाएगा 2.3 प्लस 0.1। यहाँ पे मैंने दोनों साइड में ऐड नहीं किया है क्योंकि हमारा दूसरी साइड में किसी अदर्स की प्रॉपर्टी आ रही है तो हम इसमें सिर्फ वन डायरेक्शन में ही 2 डायरेक्शंस में ही इसमें एक्स्ट्रा ऑफसेट ऐड करेंगे 2.07 प्लस 1 × 0.1। इसी तरह से हम वॉल की पीसीसी ले लेंगे जो हम ब्रिक वर्क के नीचे करेंगे
वो भी हमने इस तरह से ले लिया है। उसकी थिकनेस जो दी हुई है ड्राइंग में वो 0.2 मीटर यानी कि 8 इंच दी हुई है। ये यहाँ पर स्पेसिफाइड दिया हुआ है कि 8 इंच की पीसेस ही हमने ब्रिक वर्क के अंदर डालनी है, और इसमें साइज भी दिया हुआ है 2 फुट। ठीक है, तो ये हम 2 फुट लेंगे इसमें, 0.6 इंटू 0.2। ठीक है, उसके बाद हमारा पीसीसी का एक आइटम आएगा अंडर फ्लोर। जब हम यहाँ पे फिलिंग करने के बाद, ये पहले ही मैंने ले लिया है, लेकिन ये जनरली बाद में ऐड किया जाता है, लेकिन एक ही आइटम है ये यहाँ पे, तो मैं आपको इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। जब हम यहाँ पे पीसीसी करते हैं एमजीएल, तो ये फिनिश फ्लोर के नीचे हमारी पीसीसी आती है यहाँ पे। तो हमने ये वाले फ्लोर की पीसीसी यहाँ पे ले ली है, पीसीसी अंडर फ्लोर। उसके बाद हम चलते हैं आरसीसी के आइटम पे। तो आरसीसी में क्या है, इसमें जो हमारी ड्राइंग है उसमें स्पेसिफाइड दिया होता है कि हमें किस ग्रेड की कंक्रीट लेनी है। जैसे कि हमारी फाउंडेशन की ड्राइंग है तो डिटेल्स हैं दी हुई, तो इसमें हम देखते हैं डिटेल्स में क्या लिखा हुआ है, किस ग्रेड की कंक्रीट हमें लेनी है। तो इसमें ये देखिए हमारा 4 नंबर पॉइंट है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स शैल बी M25 कंफर्मिंग टू IS 456/2000। मतलब इसमें जो कंक्रीट का मिक्स है वो इन्होंने M25 ग्रेड का दिया हुआ है, आरसीसी का ग्रेड। इसमें हैंड मिक्स का नहीं दिया हुआ है, कंक्रीट का जो मिक्स है वो M25 ग्रेड का लिया जाएगा। तो हम इसमें रेडी मिक्स कंक्रीट का ही या बैच मिक्स प्लांट मिक्स कंक्रीट का ही आइटम लेंगे। आप चाहे तो इसमें एक एक दो का आइटम भी ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि एक एक दो जो होता है वो भी M25 ही होता है। जब वो जैसे कि आप हैंड मिक्सिंग यूज करते हैं, तो इसका मिक्स जो होता है वो एक एक दो होता है। तो इसमें दोनों आइटम हम ले सकते हैं, M25 का भी आइटम ले सकते हैं और एक एक दो का आइटम भी ले सकते हैं। तो मैंने जो लिया है वो मैंने M25 ग्रेड का आइटम लिया है, जिसका DSR आइटम नंबर है 5.33.1। और इसका हमने क्योंकि अप टू प्लेंथ लेवल तक ही कर रहे हैं, तो इसका 5.33.1 जो हम 330 kg सीमेंट वाला आइटम है वो हम ले रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक स्पेशल बात ये है कि जो हमारी फुटिंग्स हैं, अब ये ड्राइंग में आप देखेंगे, तो जो फुटिंग्स है हमारी, इसका नीचे का प्लान कुछ और है और फुटिंग के ऊपर आके प्लान कुछ अलग है। इस तरह से देखिए, तो इसमें क्या होता है, इस तरह की फुटिंग जो होती है उसको ट्रेपेजोइडल फुटिंग्स बोलते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये निकालने का, इसकी मतलब वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो अलग होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है A1 + A2, सॉरी, HY3 इंटू A1 + A2 प्लस, यहाँ पे अंडर रूट लगता है, अंडर रूट पता नहीं कैसे लगता है इसमें, यहाँ पे प्लस ए A1 इंटू A2 ब्रैकेट बंद, इसकी पावर 1/2। ठीक है, ये इसका ट्रेपेजोइडल फुटिंग का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी निकालने का। ठीक है, तो पहले तो हम इसका जो प्लेन वाला एरिया है उसकी क्वांटिटी निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब जो हमारा ये वाला सामने वाला जो एरिया है, ये इस छोटे स्मॉल डी के लेवल तक का। ठीक है, तो इसमें तो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो सेम ही है क्यूबिकल कंटेंट निकालने के लिए, यानी कि 2.3 × 2.07 इंटू इसमें जो हाइट दी हुई है इसकी स्मॉल डी, वो दी हुई है 8 इंच। ये जो फुटिंग का नंबर है हमारा ये है F4, और F4 हमारी दी हुई है 10 इंच, और ये है इसका 28 इंच। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 10 इंच का मतलब हो गया 0.25 मीटर, और टोटल जो है इसमें 28 इंच। तो 28 में से 10 गए 18 इंच। ठीक है, 18 इंच का मतलब हो गया 1.5 फुट, तो हम यहाँ पे 1.5 फुट हम यहाँ पे ले लेंगे। और इसका जो A1 होगा वो इसका बॉटम का एरिया होता है। ठीक है, तो A1 हमारा हो जाएगा 2.3 मीटर इंटू 2.07 मीटर, और A2 जो होगा हमारा वो होगा जो हमें प्लान पे दिया हुआ है 848 इंटू 615। ठीक है, 850 ले लिया हमने पूरा राउंड ऑफ, ये क्योंकि वो थोड़ा डायमेंशन में इधर उधर हो गया, ये 850 ही है।
ऑटो कैड में थोड़ा एक दो पॉइंट इधर उधर हो गया है डायमेंशन करने के लिए, और 615। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे एक्सेल में। देखिए ये फॉर्मूला कैसे लगता है। पहले तो हम कर लेंगे इसका h/3, यानी कि जो ये हमारी 450 हाइट है, इसका डिवाइडेड बाई 3 इंटू A1, यानी कि 2.3 इंटू 2.07। उसके बाद हो जाएगा प्लस A2, यानी कि ए 0.85 इंटू 0.615। उसके बाद हो जाएगा प्लस हमारा A1, यानी कि 2.3 2.07 इंटू A2.85 इंटू 0.615। इसका हमने अंडर रूट करना होता है। तो अंडर रूट के लिए क्या करते हैं हम, ये वाला जो सिंबल है आपको, इसको आपको 6 नंबर जो की होती है, शिफ्ट के साथ आप 6 नंबर की दबाएंगे तब ये वाला सिंबल आता है। और इसमें 1/2 तो 1/2 पावर कर देते हैं। जो हम अंडर रूट होता है हम उसको, उसकी पावर 1/2 करके भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने इस तरह से यहाँ पे लगाया है। तो इस फॉर्मूले से हमारा जो इसका फुटिंग का जो वॉल्यूम है वो हमारा निकल के आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पर कॉलम है वो हमारा कॉलम C3 कॉलम आ रहा है इस जगह पे। ठीक है, तो हम C3 कॉलम की डिटेल देखते हैं। अभी C3 कॉलम जो है हमारा, उसका जो साइज है हमारा 9 इंच बाई 1.5 फुट, 1 फुट 6 इंच। 9 इंच बाई 1 फुट 6 इंच। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम कॉलम की क्वांटिटी भी हम साथ के साथ लेते हुए चल रहे हैं। 9 इंच का मतलब हो गया 230 mm, और 1.5 फुट का मतलब हो गया 450 mm। अब इसकी हम हाइट निकालेंगे यहाँ पे, कि हमारी जो ये हाइट है वो कैसे आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो हम ये है कि हम जो फ्लोर लेवल से गए हैं वो 1.5 मीटर गए हैं। तो 1.5 प्लस हमारा जो इसका टॉप का लेवल है वो है 0.9। ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें से जो माइनस होगा हमारा, ये होगा 0.25 माइनस 0.45। ठीक है, और प्लस हमारा जो बीम हम लेंगे, जो हम कॉलम लेंगे वो जो प्लिंथ बीम होता है हमारा, उसके बॉटम तक ही लेंगे इसको। जैसे कि ये अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पर इसका प्लिंथ बीम आ रहा है। ठीक है, तो हम अभी से इसको सिर्फ प्लिंथ बीम के बॉटम तक ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लिंथ बीम का जो साइज है हमारा वो 230 बाई 300 mm का है। तो हम 300 mm इसमें प्लिंथ बीम के डायमेंशन भी माइनस कर देंगे, -0.3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब इसको कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया 1.4 मीटर। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। उसके बाद हमारे जो ये इसी तरह से हम जो है सारे फुटिंग्स का निकाल लेंगे, और इसके साथ साथ हम कॉलम्स को भी स्पेसिफाइड हाइट तक जो हमारा प्लिंथ बीम है उसके बॉटम लेवल तक एक साथ ही कैलकुलेट करते हुए चले जाएंगे। क्योंकि किसी फुटिंग की हमारी डेप्थ ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा है, और किसी की हमारी फुटिंग की थिकनेस कम है, तो हमारा कॉलम कहीं पर हाइट कम आएगी, कहीं पर ज्यादा आएगी, तो हम उसको साथ के साथ कैलकुलेट कर लेंगे अप टू प्लिंथ लेवल। उसके बाद ये प्लिंथ बीम है, ये हम क्या है कि कॉलम के बीच में जो हमारा प्लिंथ बीम की ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी क्वांटिटी निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा प्लिंथ बीम है, ये यहाँ पे दिखाया नहीं है, सॉरी, प्लिंथ बीम की ड्राइंग इसकी मल्टीप्लाई करके, मतलब जैसे कि हमारा ये है ग्रिड 1 और 4 पर है, ये A/E 230 बाई 300 मतलब ये जो हमारा ये वाला बीम है 4 नंबर ग्रिड पे, और प्लस हमारा ये 1 नंबर ग्रिड पे। तो इसकी लेंथ है हमारी 9.6 ठीक है, इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि टोटल मतलब उसमें से हमने टोटल डायमेंशन लेके हमने मतलब 9.54 मीटर। ठीक है, इंटू 230 इंटू 300, ये हमारी क्वांटिटी आ गई। ठीक है, और अब इस तरह से इसके फ्लोर के नीचे हमारी RCC आएगी। तो हमने वही प्लॉट का एरिया पूरा ले लिया है, उसमें से हमने जो वॉल्स का एरिया है वो एक्सटर्नल वॉल्स का वो हमने माइनस कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से हम करके सारी मतलब पूरी टोटल जो क्वांटिटी है हमारी RCC की हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इसके बाद आइटम आता है हमारा सेंटरिंग शटरिंग का।
तो इसमें क्या है ये, तो अभी हम इसकी शटरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि शटरिंग की क्वांटिटी के लिए इसमें हम 880 की शटरिंग की निकालेंगे, तो 2.3 इसकी लेंथ है और 2.07 विड्थ है, और ये इसकी जो हाइट है 0.25 मीटर है। तो एक तो तरीका ये है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इसमें क्या करते हैं हम पूरी कैलकुलेशन एक साथ ही कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, जैसे कि हमने लेंथ लेनी है इसकी, तो ये पहले तो हमारा कितने नंबर्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई इनटू, यानी कि ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे 2.07 प्लस 2.0 2.3 प्लस 2.07, ठीक है। अब ये हमारी लेंथ हो गई, मतलब टू साइड की लेंथ हो गई। इसको अगर हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों साइड की लेंथ आ जाएगी हमारी। फिर इसको अगर हम इसकी जो हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा इसका एरिया आ जाएगा 2.19 स्क्वायर मीटर शटरिंग। इसको हम दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारा 1:2.3 मीटर लेंथ होगी इसकी, और इंटू 0.25 हमारी हाइट होगी, ठीक है। प्लस हम दूसरी साइड लेंगे इसकी, सॉरी ये दो साइड आएंगी, ये भी दो साइड आएंगी, 2.07 इंटू 0.25, ठीक है। तो ये भी हमारा जो एरिया आता है 2.19 ही आएगा। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये प्लस ये 2.19, और ये भी हमारा एरिया 2.19 ही आ रहा है। तो आप जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आलसी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा एक ही बार में ऐसा फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ कि जिससे कि हमें काम करना कम करना पड़े और रिजल्ट जो है वही आए सही, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो कॉलम्स है उसकी शटरिंग भी हमने इसी फॉर्मूले से निकाल ली है, 230 बाई 450 mm का है, और हाइट इसकी हमारी वही रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम प्लिंथ बीम का है, प्लिंथ बीम में क्या, बॉटम में तो हम शटरिंग लगाएंगे नहीं, बॉटम में तो हमारा जो है कि पीसीसी डालकर ही काम चलाते हैं, तो उसकी सिर्फ साइडों की शटरिंग आएगी। तो जो हमारे दो प्लिंथ बीम के दो नंबर्स हैं उसके हमें चार साइडें हो जाएंगी, तो हमने यहाँ पे चार ले लिया है, और इसकी लेंथ भी रहेगी और हाइट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या होगा, साइड में ब्रिक वर्क आता है बैक फिलिंग रोकने के लिए, ठीक है, जो कि हमारा ये ड्राइंग में ये दिखाया हुआ है। ये एक्सटर्नल फेस पे पूरा हमारा ब्रिक वर्क ये किया हुआ है, जिससे कि हमारी जो प्लिंथ के अंदर हम फीलिंग करते हैं वो ना निकले, ठीक है। तो हम इसमें ब्रिक वर्क ले लेते हैं, ठीक है। तो ब्रिक वर्क इसमें जो दिया हुआ है हमारा 9 इंच का ब्रिक वर्क दिया हुआ है ये, ठीक है। और इसमें हमने इसको रद्दे वाइज लेना है, ठीक है। मतलब जैसे कि पहले पहला रद्दा जैसे ये दिया हुआ है ड्राइंग में हमारा सेक्शन में, हमारा पहला जो रद्दा है ये 2 फुट की हमारी पीसीसी है। उसके बाद ये 6-6 इंच के हमारे दो रद्दे दिए हुए हैं, ये 1.5 फुट का एक दिया हुआ है 6 इंच का। उसके बाद ये सवा 1 फुट का दिया हुआ है, 1 फुट और 1.5 इंच का। उसके बाद हमारा 9 इंच का दिया हुआ है। तो ये हम इस तरह से हर रद्दे वाइज इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने इस तरह की इसकी जो मेजरमेंट हमने की है, ये हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा एक लेंथ और एक विड्थ, मतलब कि एक बार में हमने ये दोनों वॉल्स ले ली हैं और एक बार में हमने ये दोनों वॉल्स ले ली हैं, क्योंकि हमारी वॉल्स की जो लेंथ है, इस वाली वॉल की लेंथ और इस वाली वॉल की लेंथ सेम है, और ये दोनों आमने सामने की वॉल जो है इनकी लेंथ बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करके हमने 230, अभी मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको। आपको जब कैलकुलेट करेंगे तो आप रद्दे वाइज ही कैलकुलेट करेंगे। मैंने जो डिटेल मेजरमेंट इसकी बनाऊंगा, मैं भी रद्दे वाइज ही बनाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा ब्रिक वर्क की क्वांटिटी आ गई। उसके बाद हम लेंगे इसमें बैक बैक फिलिंग। तो उसमें बैक फिलिंग दो आइटम होते हैं हमारे। एक तो होता है जो अवेलेबल अर्थ होती है हमारे पास, जो हम मिट्टी खोद के गड्ढों से निकालते हैं फुटिंग्स के, हम उसको उसी को दोबारा भरते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम जो अपने घर का प्लिंथ रखते हैं वो थोड़ा ऊंचा ही रखते हैं नेचुरल ग्राउंड लेवल से। तो उसमें जो बैक फिलिंग आती है वो हमें बाहर से परचेज करके मिट्टी डलवानी होती है वहां पे। तो एक क्वांटिटी तो हमारी वही आ जाएगी सेम, जो हम एक्सकेवेशन करते हैं की है हमने, ठीक है। तो हम सीधे सीधे वही क्वांटिटी डाल देंगे इसमें जो हमें रीफिलिंग करनी है तो उसके लिए। और जो हमने बैक फिलिंग बाहर से मंगानी है उसके लिए क्या करेंगे हम, तो हम इसमें प्लॉट का एरिया ले लेंगे, और जो है उसमें जो भी हमारा एनजीएल से ऊपर जा रही है, तो हम उसमें एनजीएल से हम इस कंडीशन में हम 9.9 मीटर ऊपर जा रहे हैं, 3 फुट।
तो हमने 3 फुट हाइट में जो भी इसका वॉल्यूम आ रहा है प्लॉट का वो हमने ले लिया है। इसमें से फिर क्या करेंगे हम, जो हमने इसमें पीसीसी डाली है, जो आरसीसी है कॉलम में फुटिंग में, उसके बाद जो हमारा ब्रिक वर्क है वो हम पूरा माइनस कर देंगे इसमें से। और जैसे कि हमारा इसमें जो पार्किंग एरिया है उसका लेवल कुछ डाउन है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो हमारा ये पार्किंग वाला एरिया है, ये ये है हमारा 1.9 फुट अप। और ये जो आगे का एरिया है हमारा, ये है हमारा 3 फुट 3 इंच। ठीक है, तो 3 इंच में तो हमारी फिनिशिंग यहाँ नहीं है, तो हमने राउंड ऑफ 3 फुट करके ले लिया है इसको। तो ये हमने हमारा इसमें बैक फिलिंग का एरिया आ गया। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे इसका एब्स्ट्रैक्ट। तो जो हमने एब्स्ट्रैक्ट में क्या? मेजरमेंट है हमने वो कंप्लीट कर ली है, और हम अब बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट, एब्स्ट्रैक्ट शीट। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट शीट का फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है। इसमें पहला कॉलम है सीरियल नंबर, फिर आइटम नंबर एज पर DSR 2021, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, मेजरमेंट की यूनिट क्या है हमारी, फिर क्वांटिटी, रेट्स, अमाउंट एंड देन रिमार्क्स। तो जैसे सबसे पहला आइटम है हमारा क्लियरिंग जंगल। ये हमने इसका DSR आइटम दिया हुआ है 2.31। ये हमने एज पर DSR इसका रेट दिया हुआ है। तो ये सारे आइटम जो भी रेट्स हमने लिए हैं ये DSR 2021 से लिए हुए हैं। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये 2.31 आइटम हमारा कहाँ पर है। जैसे कि ये हमारा 2.31 नंबर आइटम है, क्लियरिंग जंगल इंक्लूडिंग अपरूटिंग, रैंकिंग वेजिटेशन, ग्रास, ब्रश, वुड, ट्रीज एंड स्कैल्पिंग ऑफ गिर्द। ठीक है, ये इसकी मेजरमेंट की यूनिट है हमारी स्क्वायर मीटर, और ये हमारा इसका पर यूनिट का रेट है 14.5। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे अपनी शीट में यहाँ से पूरा, कि जो है हमारा हर आइटम के आगे हम उसका रेट कॉपी कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, हमें क्वांटिटी वाली कॉलम में हमने क्वांटिटी पेस्ट करनी है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे इजिकल टू या प्लस आप जो चाहे लगा सकते हैं। ठीक है, ये लगाना है। उसके बाद आपने अपनी मेजरमेंट शीट में जाना है, और जिस क्वांटिटी को आपको यहाँ पेस्ट करना है, जैसे कि हमारी 2.31 नंबर आइटम की क्वांटिटी है तो हम वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो हमने उस पर क्लिक करना है और एंटर प्रेस कर देना। ये क्वांटिटी हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। वैसे ही जब जैसे अर्थवर्क की क्वांटिटी है, तो हम अर्थवर्क की क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगी। फिर हमारा पीसीसी की क्वांटिटी है तो हम इज 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 इजगल टू 148 पीसीसी, ये आ गई हमारी। उसके बाद M25 ग्रेड कंक्रीट, तो M25 ग्रेड कंक्रीट का आइटम ये है हमारा। तो हमारी क्वांटिटी यहाँ से हमने ये ले ली है। इसी तरह से करके हम अपनी सारी क्वांटिटी जो है वो मेजरमेंट शीट से एब्स्ट्रैक्ट शीट में ले आएंगे। ठीक है, ये हमारी शटरिंग की क्वांटिटी है, ये फिर हमारा ब्रिक वर्क है, देन बैक फिलिंग विद अवेलेबल एक्सक्यूटेड अर्थ, देन बैक फिलिंग सप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, ये सारी क्वांटिटी आ गई हमारी। अब हमें क्या करना है, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें हमने इसका अमाउंट निकालेंगे। ये क्वांटिटी इनटू रेट, तो ये हमारा आ गया इसका अमाउंट। इसको हम पूरा नीचे तक कॉपी कर देंगे। ठीक है, और देन यहाँ पे हम इसका और टोटल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने टोटल लेना है यहाँ तक। ठीक है, इसमें एक्सेल में थोड़ा सा फॉर्मूले लगाते समय रेंज का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार गलती से हमारा ये, जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम का सीरियल नंबर डाला हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये 7 नंबर है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर 5 × 6। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि इस वैल्यू में, इस कॉलम में जो वैल्यू आई है वो कहाँ से आई है। ये हमारी वैल्यू 5 नंबर और 6 नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आ गया। तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया 10,65,445। दोस्तों, रेनफोर्समेंट स्टील इस सीट में ऐड नहीं किया गया है, उसके लिए बीबीएस की एक अलग से सीट बनेगी। हमारे घर के इस प्लान का प्लिंथ लेवल तक का एस्टिमेट है जो कि हमने अभी बनाया है। इसके ऊपर का जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसका एस्टिमेट, प्लस ग्राउंड फ्लोर के हमारे स्ट्रक्चर वर्क का एस्टिमेट, इसके आगे वाली वीडियो में हम बनाएंगे। इस बार हम जो हमारी इसका फोर्थ पार्ट आएगा वीडियो का, उसमें हम टोटल स्ट्रक्चर वर्क कंप्लीट करेंगे, इंक्लूडिंग बीम, स्लैब, कॉलम और ब्रिक वर्क एंड प्लास्टर। उसके बाद हम
इस एस्टिमेट को पूरा इंटीरियर, पेंटिंग, फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल वर्क, सैनिटरी फिटिंग्स, ये सारी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इनकी बिलिंग किस तरह से की जाती है और एस्टिमेट में किस तरह से इनको लिया जाता है। तो इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही। बाकी अगर आप अपने घर का एस्टिमेट बनवाना चाहते हैं या अपने घर की डिजाइनिंग करवाना चाहते हैं तो ये सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिए मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहीं एस्टिमेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो आप, मेरा थोड़ा अभी बोलने का तरीका अपना शायद हो सकता है आपको पसंद ना आए, क्योंकि मेरी अभी ये अभी मैंने अभी शुरू किया है। क्योंकि एक कॉमन, जनरली मैं ऐसी वीडियो बनाता नहीं हूँ, अभी मुझे थोड़ा सा मतलब एक दो लोगों ने पूछ बोला था तो मैंने ये शुरू किया है। तो आगे आने वाली वीडियोस में आपको इस चीज में, इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझे ईमेल कर सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम नंबर पर भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। कई बार क्या होता है कि हम वीडियो रिकॉर्ड करते समय में कुछ चीजें ध्यान नहीं रहती हैं, कुछ हमें पता नहीं रहता है कि हमें क्या बताना है क्या नहीं बताना है, हम भूल जाते हैं। तो यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आती है वीडियो को देखने के बाद भी एस्टिमेट करने के लिए, तो आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।